गुड मॉर्निंग साथियों, जय हिंद, नमस्कार। आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ, ठंड पड़ रही है इसलिए आप व्यवस्थित कपड़ा वगैरह पहने रहा करिए। और आज हम लोग सामान्य ज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा से संबंधित बातों के बारे में चर्चा करेंगे। सामान्य ज्ञान प्रतिभा खोज का जो उद्देश्य यह है कि आप निकट भविष्य में जब कभी राज्य या केंद्र स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करें तो वहां पर आपका अच्छा स्कोर हो, आपको कोई परेशानियां ना हो। जो समस्याएं भविष्य में हो उन सारी समस्याओं का समाधान हम अभी से कर लें। कैसे ओमार को भरा जाएगा, कैसे रोल नंबर डाला जाएगा, जो ऑप्शन करेक्ट हो कैसे गोला काला करें, इन सारे बिंदुओं पे हम बात करेंगे। इसके बाद हम लोग विषयवार व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। तो देखिए, जब जैसे मान लीजिए कह दिया क्वेश्चन नंबर 1 है, कह दिया भारत की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन दे दिया गया क्वेश्चन में, ए बी सी और डी। और जो ओमार सीट होगा, आंसर सीट होता है, उसमें भी जो आंसर सीट होगा उसमें भी पहले में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अब आपको लगता है कि जो भारत की खोज किसने की, क्वेश्चन 1 का अगर ऑप्शन मान लीजिए सी सही है, अगर ऑप्शन सी सही है तो आपको 1 का सी सही है क्वेश्चन में, तो आंसर सीट में भी 1 का जो सी होगा वही ऑप्शन आपको गोला काला कर लेना है, सी वाला। यानी जो क्वेश्चन बुकलेट का जो क्वेश्चन होगा और जो ऑप्शन होगा वही आंसर सीट में भी वही क्वेश्चन और वही ऑप्शन गोला काला करना है। और इस बात का ध्यान रहे कि आप जल्दीबाजी में ऑप्शन सी सही था और आपने ए या बी या डी कर दिया है, फिर आपने विचार किया करे यार तो धोखा हो गया है, इसमें कुछ कट कुट करें या फिर इसको पैर रहने दें, हम डी वाला थोड़ा और गहरे से कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके आंसर को गलत माना जाएगा और आपको कुछ भी आंसर नहीं दिया जाएगा, यानी आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। तो आपको भली भांति विचार कर लें, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लें। जब आपकी नजर में लगे कि नहीं है यही विकल्प एकदम परफेक्ट है, सही है, एग्जैक्ट है, तब आप जो है गोले को काला करें। आराम से सावधानी पूर्वक भरेंगे तो आपके साथ कोई समस्या नहीं होगी। एक बात का और ध्यान रखना है, चाहे यह सामान्य ज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा हो या भविष्य में कोई कंपटीशन की एग्जाम हो, आप कभी बच्चे करते क्या है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, टिक भी लगा लेते हैं, लेकिन वो समय का ध्यान नहीं रखते हैं। बाद में जैसे ही घंटी बजने वाली होती है वो गोला काला करना शुरू कर देते हैं और गोला करते करते लगभग 40 से 50% क्वेश्चन कर पाते हैं। तब तक जो है घंटी बज जाती है, बेल बज जाती है और आपसे कॉपी छीन ली जाती है। ऐसी स्थिति में आप जमा तो होगा आपका आंसर सीट, क्वेश्चन बुकलेट तो आप स्वयं लेके चले आते हैं, कॉपी जो चेक होगी वो आंसर सीट से चेक होगी। तो आप गोले को काला करते जाए, क्वेश्चन करते जाए, या लगभग आप 50% आधे क्वेश्चन कर लें, तब एक बार आप गोला काला कर लें, फिर इसके बाद क्वेश्चनों को करें और फिर गोला काला कर लें। यानी आपको समय को ध्यान में रखना है। समय को ध्यान में रखते हुए समय के अनुसार आप अपनी स्पीड को भी मेंटेन रखिए। तो ये सब गोला काले करने की विधि थी। और जब आप गोला काला करें तो बहुत जल्दीबाजी में गोले के बाहर न जाए कोई आपकी राइटिंग, या आधा गोला काला न करें, क्योंकि आधा गोला काला करने पे भी आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी और आपका आंसर सही है या रॉन्ग है, गलत है, कुछ क्लियर नहीं हो पाएगी। इसलिए पूरे गोले को काला करें व्यवस्थित रूप से। और कोशिश करें कि बॉल पॉइंट पेन एक 10 रुपए का आता है वही ले लें, जेल पेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी काफी भद्दी हो जाएगी और एक दूसरे में सिमट जाएंगे, पता नहीं चलेगा कौन सा ऑप्शन सही है और कौन गलत है। तो बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें, थोड़ा निब मोटी होगी तो आपका गोला भरने में जल्दी होगा। लगभग 10 रुपए का पेन आता है, तो आप बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे। गोला पूर्ण रूप से काला करें, 1 से अधिक ऑप्शन में गोला काला न करें, इन बातों का ध्यान रखेंगे। और जो सामान्य ज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा कराई जा रही है वह 25 दिसंबर को है। और अब हम लोग विषयवार चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे।
जो सामान्य ज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस में पढ़े। जैसे अभी तक हमने मोटा मोटा एक बता दिया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर जो भी आएंगे। जैसे अब हम बात करेंगे, सिलेबस में हमने पहले लिखा था इतिहास। इतिहास को हमने 3 कालखंडों में बांटा है, आप लोग नोट भी करते जाइए मेरे साथ साथ। इतिहास को हमने 3 कालखंडों में बांटा था और इतिहास के जो जनक कहलाते हैं उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस यानी इतिहास को व्यवस्थित विषय के रूप में जो प्रयोग किया है वो हेरोडोटस है। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। क्योंकि हमने वहां केवल इतिहास, भूगोल या इस प्रकार का बताया था, लेकिन हम विषयवार चीजों को पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास का जो टाइम पीरियड है वह प्रारंभ से लेकर 711 या 12 ईस्वी तक माना जाता है। मध्यकाल का जो समय है वह 712 ईस्वी से लेकर 1757 यानी प्लासी की लड़ाई तक माना जाता है। इसके बाद आधुनिक इतिहास जो पढ़ेंगे हम लोग, या सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा या अन्य किसी प्रकार की कंपटीशन की जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आधुनिक इतिहास का समय है 1757 यानी प्लासी के युद्ध के बाद से हमारे हिंदुस्तान यानी भारत की आजादी तक का इतिहास पढ़ेंगे, 1947 तक का इतिहास। अब हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास, एक एक बातों को विस्तार से ध्यान से पढ़ेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास का जो टाइम पीरियड है वह 711 से 12 से प्रारंभ से लेकर 711 और 12 ईस्वी तक का है। प्राचीन इतिहास में हम शक, पल्लव, कुषाण, होच, यूची एवं तोखरी के बारे में पढ़ेंगे। ये जातियां हैं, विदेशी जातियां हैं जो भारत पे आक्रमण की हैं। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग जैसे पढ़ेंगे, सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे। सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया था? सिकंदर यूनान का रहने वाला था, रोम का, जो वर्तमान में इटली है, और यहाँ 326 बीसी में भारत पे अटैक किया था, आक्रमण किया था। इसी समय जब भारत पे आक्रमण करता है तो जो पंजाब के राजा थे पोरस, उनके बीच जो है सिकंदर के बीच युद्ध भी होता है। वह बहादुरी पूर्वक युद्ध करते हैं और अंततः चूंकि इसकी एक विशाल सेना थी, बड़ी सेना थी, पोरस की पराजय होती है। लेकिन यह सिकंदर से हार कर भी जीत जाते हैं। इनकी कला कौशल को देखकर, युद्ध नीति, साहस, हिम्मत को देख करके वह जो है इनके पूरे संपूर्ण साम्राज्य को वापस कर देता है। और एक उक्ति प्रचलित है, एक कहावत है कि सिकंदर जब इनको कैद कर लेता है, पूरे इनके साथी, इनके सेनापति, इनकी सेना मारी जाती है। उस समय भी वीरता पूर्वक जो है पोरस युद्ध कर रहे थे सिकंदर से। तो इनसे पूछा गया, सिकंदर ने पूछा अब इसके सेनापति ने कि बताइए पोरस, अब आपके साथ कैसा बिहेव किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस का उस समय भी एकदम निर्भीकता पूर्वक जवाब था कि एक बहादुर, एक वीर, एक योद्धा जैसा एक दूसरे के साथ करता है वैसा ही बिहेव करिए। इस प्रकार से जब यह पूरी तरह से घायल हो चुके थे, संपूर्ण सेना मारी जा चुकी थी, उस समय भी वीरता पूर्वक युद्ध कर रहे थे। और इनकी इस जज्बात को, इस हौसले की बुलंद को देखकर जो है सिकंदर समझ गया कि वास्तव में एक महान योद्धा है और इससे जो है दोस्ती कर ली। क्योंकि इसको पता था अगर 100 दोस्त से अच्छा सही है एक विश्वासी दुश्मन, और ये दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती, इनका पूरा संपूर्ण राज्य वापस कर देता है। तो 326 बीसी पूर्व में जो है बीसी में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। सिकंदर का जो दुनिया पर आक्रमण करने का उद्देश्य था
यह शासन करने का, प्रशासन करने का नहीं, बल्कि इसकी एक इच्छा थी, एक अभिलाषा थी विश्व विजेता बनने की, अपने कला कौशल को, अपने प्रतिभा को, अपने टैलेंट को दिखाने की दुनिया में। इसी प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप भी अपने कौशल को, अपने प्रतिभा को सामान्य ज्ञान प्रतिभा खोज के माध्यम से दिखाएं कि हाँ वास्तव में आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं है। आपके माता पिता आपको जो पैसा देते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, तो क्या वास्तव में आप उसका सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं? और कर भी रहे हैं तो आपके अंदर क्या प्रतिभा है, आज की जो डिमांड है समय की, क्या उसके साथ आप सेट हो पा रहे हैं कि नहीं? आप कितना आगे और कितना पीछे हैं, जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपकी प्रतिभा को परखा जाएगा। इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था और सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम अरस्तु है। अरस्तु कौन थे? अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। इसके साथ ही साथ यह राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के जो जनक भी माने जाते हैं। ऐसे पॉइंटों को नोट करते जाइए, क्योंकि हम इतिहास का मतलब ही होता है इति माने ऐसा, हास माने हुआ। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग हिस्टोरी कहते हैं, हिस्ट्री। तो अगर एच आई को हटा दे तो हिस्टोरी है। पूरे संपूर्ण इतिहास को हम एक कहानी के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम तो क्या था? अरस्तु। और यह राजनीति विज्ञान के, पॉलिटिकल साइंस के जनक भी कहे जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस के क्या कहे जाते हैं? जनक कहे जाते हैं। और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान यानी राजनीति शास्त्र, सिविक्स के ही जनक नहीं, बल्कि यह बायोलॉजी के भी जनक कहे जाते हैं, कई विषयों के जनक कहे जाते हैं। ये बहुत ही ज्ञानी थे, इनकी कई किताबें हैं। इसके अलावा अब हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध क्या थे? महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, फिर इसके बारे में हम लिखित बातें भी कर लेते हैं। जो बुद्ध थे, एक कपिल वस्तु राज्य था प्राचीन समय में। जब बुद्ध के समय कुल 16 महाजनपद थे। जैसे आज भारत में कुल 28 राज्य हैं और फिर जिले हैं। तो जो बड़े राज्य थे, जैसे आज राज्य है, उस समय के राज्य को महाजनपद कहा जाता था, और जो छोटे छोटे प्रांत थे उनको जनपद कहा गया। तो जिस प्रकार से आज 28 राज्य हैं भारत में, उसी प्रकार से बौद्ध काल में, बुद्ध के समय में भारत में कुल 16 राज्य थे, यानी 16 महाजनपद थे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, वद्दी, तेदी, अस्म, अवंती, गांधार, काम्बोज, शूरसेन। तो इस प्रकार से जो है, जैसे आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं, इस प्रकार से उस समय थे। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था यह 563 बीसी में हुआ था। अगर मन में आता हो कि बीसी क्या है सर, बार बार बीसी करें, सिकंदर 326 बीसी में आक्रमण किया और लगभग 3.5 वर्षों तक था, 3.5 वर्ष यानी 29 वर्ष की अवस्था में जाता है बेबीलोन में जाते समय, फिर इसकी जो है हत्या हो जाती, मर जाता है। तो कहने का मतलब है 326 में अटैक किया था वो। तो बीसी होता क्या है? बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाओं को हम बीसी में दिखाते हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है। और ईसा मसीह के जन्म और जन्म के बाद की घटना को हम लोग एडी दिखाते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको हम अंग्रेजी में एनो डोमनी कहते हैं। जो बुद्ध जी थे, इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे और शुद्धोधन की पत्नी का नाम था महामाया। यानी महात्मा बुद्ध जो थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म 563 बीसी में, 563 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। लिख लीजिए इनके बारे में। महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध जी के जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। इनकी जो माता थी महात्मा बुद्ध जी की, इनका नाम था महामाया। महामाया। इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। जन्म 563 बीसी कपिलवस्तु। क्योंकि इनके पिता जो थे
शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। इनके चाचा के जो चाचा का लड़का होता, बचपन में कहानी सुनी होगी कि ये विरक्त होना चाहते थे, हम बात भी करेंगे। तो इनके चाचा का जो लड़का था, इनका कजिन था, उसका नाम देवदत्त था। ये बड़े ही दयालु थे, पशु पक्षियों पेड़ पौधों से भी प्रेम करते थे। और इनके जो चाचा का लड़का था देवदत्त, बड़ा ही निर्दयी कठोर था, पशु पक्षियों से घृणा करता है, उनकी हत्या करता है। जन्म 563 बीसी कपिलवस्तु में लुम्बिनी में हुआ था, यहां लिख लीजिएगा। कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पिता का नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। माता महामाया थी। जन्म के 6 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म 563 बीसी कपिलवस्तु के लुम्बिनी तराई क्षेत्र में हुआ था। पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। जन्म 563 बीसी कपिलवस्तु के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। पत्नी का नाम यशोधरा था और महात्मा बुद्ध जी के पुत्र का नाम राहुल था। आप लोग नोट कर लिए हो तो हम ऊपर इरेज कर दे रहे हैं। अगर आप व्यवस्थित पढ़ते रहेंगे तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। और यही नहीं, भविष्य में भी जिन परीक्षाओं में आप बैठेंगे, कभी धर्मों से ज्यादा बहुत ज्यादा प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। और विशेष रूप से जितने भी शैव धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जितने भी धर्म है, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। परंतु यहाँ पर हम सारे धर्मों को पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, पिता का नाम शुद्धोधन था, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। अब हम लोग बात करेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बातों के बारे में। इनके जीवन में अचानक परिवर्तन क्यों हो जाता है? और परिवर्तन नहीं बल्कि एक तरह से राजा के जीवन में जितने राजा ने कर या किसी प्रकार से जो सामग्री संपत्ति इकट्ठा करते हैं, एक शब्दों में इन्होंने त्याग दिया। तो इनके जीवन में क्योंकि शुद्धोधन जी को जो है लड़के बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, तो बाद में ऋषियों मुनियों तपस्वियों ने जब इन्होंने पूजा पाठ किया, धर्म कर्म किया, तो लोग ऋषियों ने आशीर्वाद दिया कि आपको एक संतान पैदा होगा, परंतु उसमें एक शर्त है कि वह आपकी राजगद्दी को नहीं संभालेगा बल्कि वह समाज सेवक बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी और त्यागी बनेगा। तो ये बड़े विस्मय में पड़ गए महाराज शुद्धोधन कि पहले तो अभी पुत्र हुआ नहीं और होगा भी तो हमारी इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी जायदाद को संभालेगा नहीं, फिर ये इतनी बड़ी संपत्ति हमने जो बनाया है व्यर्थ हो जाए, किसके काम में आएगी। तो उन ऋषियों ने इसके लिए एक उपाय बताया कि राजन, इसका एक ही उपाय है कि उसे संसार को ना दिखाए, सूर्य चंद्रमा और ये जो सांसारिक गतिविधियां हैं, इसके बारे में अगर यदि आपके पुत्र को नहीं पता चला तो वह सन्यासी नहीं बनेगा। परंतु जिस दिन सांसारिक गतिविधियों के बारे में, जन्म मरण मृत्यु के बारे में पता चल जाएगा, उस दिन से वह गृह त्याग कर देगा। उन्होंने कहा ठीक है राजन, महात्मा जी, निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, हमारे यहाँ सब कुछ है, तो कभी इसको हम सूर्य का दर्शन ही नहीं होने देंगे, सांसारिक चीजों के बारे में इनको जानकारी नहीं होने देंगे। आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। लेकिन जन्म के पश्चात धीरे धीरे इनकी मृत्यु जो है, जन्म के पश्चात इनकी जो है उम्र बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया जब सिद्धार्थ जो बाद में महात्मा बुद्ध बन जाते हैं, इनकी एज लगभग 25 साल हो गई। 25 साल हो गई। 25 साल की एज में एक बार इन्होंने अपने साथी, इनका जो साथी था उसका नाम था चन्ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनका एक साथी होता है, साथी का मतलब जो इनके घोड़े को ड्राइव करता है, जो जैसे महाभारत काल में देखेंगे
कि अर्जुन का जो सारथी होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी के जो संचालक हैं वो स्वयं सारथी थे, स्वयं रथवाहक थे। वैसे महात्मा बुद्ध का जो सारथी होता है उसका नाम चन्ना होता है, आपको इसे नोट कर लेना है। और इनके घोड़े का नाम जो था वह कंथक था। घोड़े का नाम कंथक। यह प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंथक था। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया और मौसी का नाम भी आएगा प्रजापति गौतमी होता है। 25 वर्ष की अवस्था में इनके मन में एक बार यह आया कि हम भी चलते हैं, सांसारिक गतिविधियों को देखेंगे, संसार में क्या हो रहा है। संसार इतना ही बड़ा है जितना बड़ा मेरा महल है या इससे भी बड़ा है। इन्होंने बाध्य कर दिया अपने सारथी को और सारथी विवश होकर युवराज की बात को मानना पड़ा। और जब वह चलता है उसी समय इनको 4 दृश्य देखेंगे अपने जीवन में। थोड़ी दूर जब जाएंगे तो इन्होंने देखा सबसे पहले कि एक बूढ़ा व्यक्ति मिलेगा। जब थोड़ी दूर और जाएंगे इन्होंने 4 दृश्यों को देखा है जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलेगा पहले, फिर थोड़ी दूर जाएंगे तो बीमार व्यक्ति मिलेगा, फिर कुछ दूर जाएंगे तो इन्हें एक मरा हुआ व्यक्ति मिलेगा। फिर इनके जीवन में जब इन्होंने देखा कि बूढ़ा होता है इंसान, फिर इसके बाद बीमार भी पड़ जाता है, मर भी जाता है, इससे बेहतर है कि अपने जीवन में हम क्या करें, जो ऋषियों मुनियों ने भविष्यवाणी की थी, सन्यासी बन जाए। फिर बाद में ये सन्यासी बनने का संकल्प लेते हैं कि व्यक्ति एक समय आता है इतना ज्यादा संपत्ति जायदाद सब कुछ इकट्ठा करने के पश्चात भी सारे सब चीजों को छोड़ के चला जाता है। ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, झूठ है, खराब है, बेकार है। समाज में अगर हमें रहना है, अपने जीवन को सार्थक बनाना है तो लोगों की सेवा करना है, क्योंकि कहा गया मानव सेवा ही या जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो ईश्वर से मिलने का मात्र इन्होंने एक उपाय खोजा। इन्होंने सोचा कि जब हम सांसारिक चीजों से विरक्त हो जाएंगे, मोह माया से दूर हो जाएंगे, तो वह एक रास्ता है सन्यासी बनने का। और वहीं से इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो फिर बाद में इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। लिख लीजिएगा, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भ्रमण किया था। 4 वर्षों के पश्चात धीरे धीरे इनके मन में घुटन होने लगी, ये मोह माया से विचलित होने लगे और संन्यास जीवन को स्वीकारने का जो इन्होंने पथ अपनाया। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। आप नोट कर लीजिएगा, महाभिनिष्क्रमण। चल नहीं रहे हैं लोग ठीक से। महाभिनिष्क्रमण यानी अगर हम कहें जैसे हम लोग गृह त्याग करेंगे अपने हिंदी भाषा में तो कहेंगे गृह त्याग किए मतलब घर को छोड़ दिए, लेकिन बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो महात्मा बुद्ध जी ने यानी सिद्धार्थ ने गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में किया था। बौद्ध भाषा में गृह त्याग को या हम कहें पाली भाषा में, बौद्धों की जो भाषा थी वह पाली भाषा थी। लिख लीजिएगा, बुद्ध की जो भाषा थी या इन्होंने जो उपदेश दिया ज्यादातर वह पाली भाषा में दिया। बुद्ध की जो भाषा थी वह पाली, जैसे हम कहें श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। वैसे महात्मा बुद्ध ने कई भाषाओं में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, परंतु इनकी जो प्रमुख भाषा थी वह पाली भाषा थी। पाली भाषा में या बौद्ध भाषा में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने त्याग किया तो इन्होंने रिज पालुका नदी के तट पर, आज जो वर्तमान में इसका नाम बदल गया है, इसका नाम है फल्गु नदी, पर इन्होंने लगभग अपने जीवन के 6 वर्षों तक त्याग तपस्या किया। 6 वर्ष के त्याग तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ 29 से 35 वर्ष, यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति
ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग किया था। 6 साल बाद ऋजुपालका नदी के तट पर, फल्गु नदी है, ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में गया में हुआ। गया मतलब बिहार में। आज भी देखिए, जब जिनके माता पिता मर जाते हैं, कुछ समय के पश्चात हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार लोग उन्हें गया पहुंचाते हैं। गया का मतलब बोध गया, जहां पर 35 वर्ष की आयु में गया में यानी एक वृक्ष था जिसका नाम होता है बोधि वृक्ष। नोट कर लीजिएगा आप लोग, किस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? बोधि वृक्ष के नीचे। पीपल के समान होता है बोधि वृक्ष, यानी बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की आयु में, ऋजुपालका नदी यानी वर्तमान में फल्गु नदी के तट पर। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया यानी पंडित बन गए बौद्ध धर्म के, तो इन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। जब उपदेश देना शुरू करेंगे, जैसे आजकल कथावाचक होते हैं हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के जो प्रचारक हैं, स्टार प्रचारक, जैसे देवकी नंदन जी, अनुरुद्धाचार्य जी, वैसे इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, उसको पहले उपदेश को यानी बौद्ध धर्म का जो पहला उपदेश होगा वह दिया जाएगा सारनाथ उत्तर प्रदेश में। और उपदेश को बौद्ध भाषा में या पाली भाषा में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रवर्तन यानी जो इन्होंने पहला उपदेश दिया, तो बौद्ध में यानी पाली भाषा में उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जैसे हम लोग कथा करवाते हैं, कथा कहेंगे, भागवत कहेंगे, भागवत हो रहा है, तो इनके में जो उपदेश दिया जाता है, बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता है, तो इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो बौद्ध जी ने यानी महात्मा बुद्ध जी ने जो पहला उपदेश दिया, कहा दिया था सारनाथ में। सारनाथ का है, बनारस में है, और यहीं से हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है कहां से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, जो प्राचीन भारत में ही अशोक के शिलालेखों में आता है, अशोक स्तंभ यह लिया गया मौंडकोपनिषद से। जो उपनिषद है, तो मौंडकोपनिषद से जो है अशोक ये लिया गया है आपका अशोक चक्र, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, और जो 24 तीलियां होती है वह समय की दिशा को निरूपित करती हैं कि हमें 24 घंटे 24 आवर क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो पाली भाषा में या बौद्ध भाषा में जो उपदेश होता है उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहेंगे। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर प्रदेश के सारनाथ यानी बनारस जिले में दिया था। इनके जो उपदेश की भाषा थी वह पाली भाषा थी, यानी बौद्धों का जो रामायण लिखा गया है वह किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। तो लगभग हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया है। कुछ और पॉइंट है, सुन लीजिएगा। जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं ये ईश्वर की आस्था को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते हैं। इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म होता है, तो किसका पुनर्जन्म होता है? सॉरी, ये आत्मा को मानते, ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो इन्होंने कहा जो पुनर्जन्म होता है वो आत्मा का होता है, ईश्वर कोई नहीं होता, भगवान कोई नहीं होता। सृष्टि स्वयं चलायमान है, प्रकृति स्वयं चलती है, इसमें भगवान का कोई योगदान, कोई रोल नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि लगभग हमने इनके बारे में पढ़ लिया है, और भी जो इनसे संबंधित बातें हैं हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।